हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, चैप्टर का नाम है स्केल या पैमाना या मापनी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे जी टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्केल टोटल 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में प्लेन स्केल, सेकंड डायगोनल स्केल, थर्ड है वर्नियर स्केल, फोर्थ है कॉम्परेटिव स्केल और फिफ्थ है जी कॉर्ड स्केल। तो ये पांचों स्केल का हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में डिटेल्स रूप से इससे रिलेटेड कम से कम 8 से 10 हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो वहाँ से आप चाहते हैं इसको देखने के लिए तो जाइए वहाँ प्लेलिस्ट से, वहाँ से इसके बारे में देख। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे 3 नंबर वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कैसे ड्रॉ किया जाता है, एग्जाम में आता है। ये कम से कम 15 से 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे बनाते हैं। अब अगले देखिए, कोई भी इसमें से कोई भी आपको स्केल है, इन सभी स्केल को ड्रॉ करने से पहले आप लोग को ये इम्पोर्टेंट होता है जैसे फार्मूला। जैसे कोई भी स्केल हो तो उसको बनाने से पहले हम लोग फार्मूला का कुछ ध्यान में रखते। तो ये 2 फार्मूला है जी। फर्स्ट में निरूपक भी, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में RF। इसमें ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। ये तो फर्स्ट है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन में है जी निरूपक भिन्न का मान दिया रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में निरूपक भिन्न का मान नहीं दिया रहता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो हम बताएंगे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। लेकिन सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है जी, मापनी की लंबाई बराबर RF इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। ये जो सेकेंड वाला जो ये फॉर्मूला है, ये काफ़ी VVI है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में 100 में 99% क्वेश्चन में ये सेकेंड वाला का मेजरमेंट कैलकुलेट करना रहता है जी। ठीक है। और ये वाला फर्स्ट वाला जो फार्मूला है बहुत जगह पे यूज किया जाता है, बहुत जगह पे नहीं भी यूज किया जाता है जी। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड वाला है काफ़ी VVI। इसी को हम लोग इंग्लिश में भी लिख दिए लेंथ ऑफ स्केल, यानी LOS बराबर RF इजकल टू मैक्सिमम लेंथ। तो ये इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में। तो ये वाला फार्मूला जो है, ये सेकेंड वाला 2 नंबर, ये काफ़ी इसको ध्यान में रखेंगे। कोई भी स्केल ध्यान में तो रखिएगा, फर्स्ट वाला भी, लेकिन फर्स्ट वाला कहीं कहीं यूज होता है और किसी किसी में। लेकिन सेकेंड वाला है ये लगभग क्वेश्चन में 100 में 99% क्वेश्चन में ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज। 1% ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे LOS का भी मेजरमेंट 100% दे दिया रहता है। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए अगले स्टेप में, देखिए इस चैप्टर स्केल पढ़ने से पहले देखिए स्केल पे कौन कौन सा मेजरमेंट हम लोग माप सकते हैं, दिखा सकते हैं जी, उसको बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। यानी रिलेशन मालूम होना चाहिए। जैसे किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कैसे चेंज करें, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कैसे चेंज करें, ये सब रिलेशन आपको सिस्टमैटिक ढंग से आपको आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को सहूलियत के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए KH DM DCM। K से किलोमीटर, S से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। तो ध्यान से देखिए, ये याद करने का कैसे याद करेंगे, KH DM DCM। क्लियर हुआ जी? ऐसे याद कीजिए तब प्रॉपर आप लोगों को काफ़ी बेस्ट तरीका से समझ में आएगा जी। तो अभी देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड। जैसे देखिए आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, यानी 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये याद है तो
बहुत तेज़ी में लिखिए KHDM DCM। तो हम जानते हैं एम से क्या, एम क्या है जी, मीटर पूछ रहा है, तो यहाँ मीटर यहाँ पे है, तो इसके सामने हम लोग 5 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए कहाँ तक पूछ रहा है, सेंटीमीटर तक, तो DCM, तो D से डेसीमीटर, C से सेंटी, तो यहाँ पे 2 0 बैठा दें। क्लियर हुआ। तो अब कह सकते हैं जी कि 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। जैसे दूसरे तरीके से और एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे देखिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर के नीचे 1 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए मीटर तक पूछ रहा है, यहाँ पे कहाँ तक, तो 1 2 3, यानी मीटर तक आप क्या करिए, 0 बैठाते जाइए। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा जी, 1000 मीटर। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन मालूम। देखिए इस क्वेश्चन में रिलेशन कैसे हमने निकाले, जैसे देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखिए कहीं मेजरमेंट दिया रहता है मीटर में, कहीं मिलीमीटर में दिया रहता है, कहीं किलोमीटर में, कहीं डेकामीटर में, कहीं हेक्टोमीटर। तो ये सब कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वहाँ पे ये इसका रिलेशन आप लोग को 100% याद होना चाहिए। क्योंकि रिलेशन में थोड़ा सा भी इधर उधर, ये यूनिट में आप इधर उधर किए तो आपका सभी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा जी। तो देखिए क्वेश्चन हम इसको क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे जी, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के कैसे ड्रॉ करें, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है जी, ए वाटर टैंक ऑफ साइज 27 मीटर क्यूब वाज रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग बाय 216 सेंटीमीटर क्यूब साइज। यानी अभी कंस्ट्रक्ट ए वर्नियर स्केल फॉर द सेम टू मेजर अप टू 5 मीटर्स, ऑल्सो शो ऑन इट द डिस्टेंस ऑफ 3.95 मीटर एंड 0.27 मीटर्स एंड 0.042 मीटर्स। कह रहा है क्वेश्चन में एक वाटर टैंक है जिसका साइज, वास्तविक साइज कितना है जी, यानी तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आप लोगों बोले थे, देखिए यहाँ पे मीटर क्यू है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू है। तो देखिए वास्तविक दूरी कितना है जी, वास्तविक दूरी हमारा 27 है, लेकिन उसको दिखाया कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यू से। तो देखिए RF हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए आप लोग बताए थे फर्स्ट में ही, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला फार्मूला कहीं कहीं पे यूज होता है, कहीं कहीं पे नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे RF का वैल्यू निकालना है। तो देखिए वस्तु की वास्तविक माप, तो वस्तु की वास्तविक माप कितना है जी, 27 मीटर क्यूब, और दिखाया कितना गया में है जी, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब से ये शो किया गया है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये 216 किसका क्यू है जी, तो 6 का क्यू है जी, 6 का क्यू सेंटीमीटर क्यूब बटा 3 का क्यू। क्लियर हुआ, मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है। यानी 6 छाक 36 और 36 में फिर 6 से गुना कीजिए तो कितना आएगा जी, 216। ये क्यू में है तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 दूना कितना हुआ जी, 6, 4 रहने दीजिए। अभी इसको ना कैलकुलेट करके, तो देखिए क्यू से क्यू ऊपर भी एक, नीचे भी क्यू खत्म, फिर यहाँ भी क्यू और यहाँ भी, तो 6/3। उसके बाद ये सेंटीमीटर है, ये हमारा मीटर है। क्लियर हुआ। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला सेंटीमीटर, ये नीचे मीटर, तो यहीं पे आपको ये रिलेशन की आवश्यकता होती है। सेंटीमीटर तो क्या 100 से क्या करेंगे जी, यहाँ पे गुना करेंगे, तो यही याद रखना है। तो 3 दूना 6, 2
यानी तो इसका RF का वैल्यू आया जी 1/50 यानी 1/50 सेंटीमीटर आया जी। क्लियर है। तो RF का वैल्यूएशन हम लोग कैलकुलेट कर दिए। अब उसके बाद सेकेंड है जी फॉर्मूला यहाँ पे LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल। तो इसका फॉर्मूला होता है RF। तो RF का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल दिए जी। कितना निकाल दिए जी 50 1/50 गुने मैक्सिमम लेंथ। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है जी। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे दिया मेजर अप टू 5 मीटर्स यानी मैक्सिमम लेंथ 5 दिया है। तो लेकिन ये क्या है जी मीटर में। तो आप लोग बताए थे जी। तो 1/50 ये सेंटीमीटर ये मीटर में। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको मीटर को चेंज करने के लिए गुना करेंगे। क्लियर हुआ जी। तो 10 से 10 5 से 5। तो ये हमारा राइट आंसर कितना है जी 10 सेंटीमीटर। ये किसका में दूरी निकला जी यहाँ पे। ये टोटल हमारा ये लेंथ ऑफ स्केल का डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके। अब हम लोग क्वेश्चन देखिए लेंथ ऑफ स्केल का हो गया जी। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे जी एक 10 सेंटीमीटर का एक लाइन लेंगे AB। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम इसको आयताकार ब्लॉक बनाएंगे जी। ये A हो गया और ये वाला हमारा B यानी इसका हाइट एक बनाएंगे यहाँ पे। तो हाइट देखिए हर बुक में अलग अलग दिया है जी। तो मिनिमम है 5 mm और मैक्सिमम आप कितना हो ले सकते हैं जी। तो हम यहाँ पे 5 mm ना लेकर आप लोगों को हम बता रहे हैं जी यहाँ पे 10 mm पे हम ये वर्नियर स्केल का ये हाइट ले रहे हैं जी। तो यहाँ पे हम लोग एक आयताकार ब्लॉक बना देंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ कितना था जी 5। तो क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम लेंथ होता है उतना ही पार्ट में इसको बांटता है। अगर यहाँ पे दिया है मेजर अप टू 5 मीटर्स तो इसको AB भुजा को ये है ना इसको 5 भाग में बांटेंगे। और वहीं यहाँ पे दिया मेजर अप टू 8 मीटर्स दिया था 8 मीटर। तो इसको AB भुजा को 8 पार्ट में बांटते। तो बांटने का तरीका क्या है जी। तो ध्यान से देखिए एक कोई भी एक न्यून कोण एंगल ले लेते हैं जी। न्यून कोण मतलब नहीं समझे यानी 90 डिग्री से क्या हो जी कम हो। और उसके बाद कंपास ले लीजिए और कंपास से लेने के बाद यहाँ से कोई भी दूरी कंपास में भरेंगे जी। किसी भी दूरी को कंपास में भरिए और भरने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला कोई भी दूरी ले लेंगे। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना होना कितना मेजरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये वाला हो गया। कितना पार्ट में बोला है जी 5 पार्ट में। देखिए इसको 5 बराबर देखिए कोई भी कंपास में दूरी भरेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भर लिया है जी। तो उतना ही का बराबर बराबर ये सबको ये 5 पार्ट में इसको बांट देंगे। अगर वही 10 पार्ट में बोलता तो इस रेखा को कितना 10 भाग में हम लोग बांटते। अब देखिए इस पॉइंट को और इसको एक दूसरे से अटैच कर देंगे मिला देंगे। क्लियर हुआ। और मिलाने के बाद देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे एक रखिए और देखिए इसके पैरेलल हम लोग लाइन शो करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे एक लाइन तो हम लोग शो किए। इसी को हम लोग बेस मान लेंगे। ध्यान से देखिए इसी को हम लोग बेस मान के यहाँ पे और बेस मानते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी यहाँ से सबको प्रॉपर यहाँ से ये लाइन हम लोग शो करेंगे। क्लियर हुआ जी। इसी तरह देखिए प्रॉपर ऐसे बनाइएगा जिनके पास सेट स्क्वायर नहीं है तो जो ड्राफ्टर से यूज करते हैं तो ड्राफ्टर से आसानी से कर सकते हैं जी। उसके बाद ध्यान से देखिए इतना फाइनल होने के बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ से लिए हैं जी B पॉइंट से। अब इसी को हम लोग बेस लेकर हम यहाँ से इसको भी हम लोग कितना 4 पार्ट में बांटेंगे। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ पे 1 2 3 और हमारा ये 4
क्लियर हो रहा है। देखिए ये 4 पार्ट में हम इसको बांट दिए। अब देखिए ये बांटने के बाद अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग नामांकित, ये 0, ये 1 2 3 और हमारा 4, ये क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप में ध्यान से ए पॉइंट से एक और न्यून कोण का एंगल हम लोग शो करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ से। अब इसको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा ये तो आपका किस चीज़ में हम शो किए जी, इसको मीटर में हम लोग इसको शो किए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या है जी, मीटर में हम अभी शो कर दिए हैं जी। क्लियर हुआ। अब देखेंगे ये ए से लेके 0, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, ये सभी क्या है जी, आपस में पार्ट बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग 5 मीटर बोला था, तो हम ए से लेके 0 तक 1 मीटर, 0 से लेके 1 तक 1 मीटर, यानी इस तरह हर स्टेप बाय स्टेप 1 मीटर का बॉक्स ये बन के रेडी हो। अब 1 मीटर में आपको याद होगा जी, रिलेशन आप लोगों को बताए थे जी, दिखिएगा यहाँ पे, जैसे हम इसको 5 पार्ट में बांटे। अब देखिए ये ए से लेके 0 तक हम इसको 10 पार्ट में बांटेंगे। तो उसी तरह बांटने के लिए इधर कोई भी कंपास में दूरी भर लेंगे, जिस तरह इसको हम लोग 5 पार्ट में मार्किंग किए कोई भी दूरी भर के, उसी तरह हम इसको भी ए पॉइंट से भी नीचे की तरफ मार्किंग हम लोग ऐसे कर देंगे जी। अब इसको देखिए, इसको 10 पार्ट में हम लोग बांट दिए। अब बांटने के बाद इसको नामांकित कर देते हैं। ये वाला हमारा 0 हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हमारा 10। अब इसको एक दूसरे से यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं। क्लियर हुआ। अब मिलाने के बाद देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठाइए, प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। यहीं पे यहाँ से सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठा देने के बाद यहाँ से इसको सबको इस तरह से हम लोग अटैच कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ पे इसको हम लोग 10 पार्ट में इसको अटैच कर देंगे। दस पार्ट में हम इसको बांट दिए। अब देखिए इसी को हम लोग शो करेंगे ऊपर। तो ध्यान से देखिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे दिए है जी, इसको सही से एक सीक में रख लीजिए और रखने के बाद यहाँ से हम लोग इसको सेट स्क्वायर की सहायता से हम यहाँ पे ये डायमेंशन ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। इसको सबको प्रॉपर ऐसे शो कर देंगे। तो ये वाला देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में इसको बांट दिया। अब देखिए इसी तरह जिस तरह इसको हम लोग 10 पार्ट में बांटे, उसी तरह आप लोग क्या कीजिए, ये वाला 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ये सभी जिस तरह ऊपर वाले ब्लॉक को बांटे उतना ही पार्ट में आप ऐसे तो करके बांटिएगा इस तरह से, तो ज़्यादा रफ दिखेगा। तो क्या कीजिए, आप लोगों के पास जो डिवाइडर होता है जी, उसमें इसका दूरी भर लेंगे। ये कितना दूरी आ रहा है जी, यहाँ पे एक बॉक्स का यहाँ पे, और उतना ही दूरी यहाँ पे मार्किंग करके ये सभी आप लोग बांट दीजिए 1 2 3 चारों खंड को बराबर पार्ट में। फाइनली देखिएगा यहाँ पे, देखिए सभी पार्ट को हम लोग 10-10 भाग में इसको बांट दिए। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, जैसे देखिए बर्न, ये तो हमारा अभी तक तो प्लेन स्केल हम लोग अभी ड्रॉ किए जी, लेकिन हमको पूछ क्या आ रहा है जी, हमको वर्नियर स्केल शो करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जी, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है वर्नियर स्केल। तो देखिए ये जितना बॉक्स है जी, ये 10 है, तो ऊपर एक ये 200 बॉक्स, ये 200 खंड आपस में क्या होगा जी, बराबर ही होगा। तो एक खंड यानी अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा इसमें, यानी 11 खंड। तो जैसे देखिए यहाँ पे कम दूरी ले लेंगे डिवाइडर में, और यहाँ पे हम मार्किंग करके यहाँ पे इसको आगे की तरफ इसको एक्सटेंड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे ये वाला पार्ट, अब देखिए इसका बोलो हम लोग हाइट यहाँ पे दिखाएंगे कितना जी। आप लोग बताए थे कि कम से कम 5 mm, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो ले सकते हैं जी। यानी आपके कॉलेज में जो भी आपके लेक्चरर बता रहे हैं उतना ही हाइट उसी के हिसाब से आप लोग लीजिएगा जी। तो यहाँ से ये वाला हमारा ये 10 हो गया जी, और इसको हम लोग ऐसे इक्वल पार्ट में ऐसे देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये हम लोग देख रहे ना रहा जी, इसके ये एक अब यहाँ पे अब हमारा कितना हो गया जी, 11 बॉक्स हो गया जी। कितना हो गया जी, 11 बॉक्स हो गया है जी। तो उसी को ध्यान में देखेंगे, ये तो 0 से लेके 100 तक हमारा था, लेकिन अब यहाँ पे कितना हो गया जी, 110 हो गया जी। तो अब देखिए यहाँ से हम इस पॉइंट से हम लोग जिस तरह यहाँ से हम लोग 10 पार्ट में बांटे, अब इसको भी हम लोग कितना पार्ट में बांटेंगे, 10 पार्ट में। तो यहाँ से यहाँ से न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम एक एंगल यहाँ पे शो कर लेंगे, और यहाँ पे कंपास की सहायता से इसको 10 भाग में बांटेंगे। कोई भी दूरी ले लेंगे कंपास में, जैसे मेरा या इतना ले लिए जी, या इससे बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और इसको प्रॉपर ऐसे मार्किंग कर देंगे जी। 10 पार्ट में बांटना है तो यहाँ पे प्रॉपर सबको ऐसा ही मार्किंग कीजिए जी। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं सर हमको ये आ ही नहीं रहा है जी, कैसे। देख रहे हैं, ये हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी मार्किंग कर रहे हैं ये छोटा बड़ा होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा फाइनली हो चुका है जी। और उसके बाद हो जाने के बाद इस पॉइंट को यहाँ से इसको एक दूसरे से ऐसे अटैच कर देंगे। क्लियर हुआ। जब इतना फाइनल हो गया, अब यहाँ पे हम लोग नामांकित कर देते, ये 0 हुआ, ये 11 हुआ। क्लियर हुआ। इसको ये अब यहाँ से लेके 110 है, लेकिन 10 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए तो 1/11 का आएगा जी। ये 22, ये 33, ये 44, 55, 66, 77, 88, 99। क्लियर हुआ। अब इस तरह हम लोग सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठा देंगे, और बैठाने के बाद यहाँ से नीचे से हम सपोर्टिंग देंगे जी सेट स्क्वायर से, और इसको ऐसे यहाँ से इस तरह हम सभी को यहाँ से पैरेलल ये लाइन, नीचे वाला सेट स्क्वायर हमारा इधर उधर हिलना नहीं चाहिए जी, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा फाइनली हम इसको 10 पार्ट में बांट दिए। अब देखिए सेट स्क्वायर को अब करते क्या है जी, यहाँ पे इस सेट स्क्वायर को नीचे रखिए ऐसे। अब देखिए ये जो पैरेलल है जी, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन, इस तरह हम लोग देखिए इसको सेट स्क्वायर को ऐसे रख के अब प्रॉपर अब ये जो ब्लॉक है जी इसको हम लोग शो करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये जहाँ से ये ब्लॉक ये थी कि है दिखाया है जी, सबको नीचे की तरफ हम लोग शो करेंगे, सबका ग्राफ नीचे की तरफ। तो फाइनली हम सबको ये ब्लॉक शो कर दिए जी। यहाँ दिख रहा है ना जी, यानी ये क्या है जी, ये टोटल 0 से लेके 10 है, 0 से लेके 100 तक यहाँ पे शो किए ये, लेकिन अब यहाँ से एक ब्लॉक बढ़ा दी तो ये अब 110 हो गया जी। अब ध्यान से देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को समझा, ये भी मीटर है जी, तो इधर भी हम ये क्या है जी हमारा मीटर ही, ये क्या है जी हमारा इधर मीटर। क्लियर हुआ। ये भी हमारा क्या है जी, इधर भी मीटर ही शो किया है, तो इसको नामांकित ऐसे कर देंगे। क्लियर होगा। तो तीनों साइड में हम लोग ऐसे नामांकित कर दिए। अब देखिए नामांकित कर देने के बाद अब देखिए इसमें जो जो मेजरमेंट बोल रहा है शो करने के लिए उसको हम लोग शो करेंगे। तो फर्स्ट में दिया है जी, यहाँ पे 3 बॉक्स ले लेते हैं जी। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए शो करने में अधिकांशतः ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट
0.95 मीटर है। नेक्स्ट है 0.27 मीटर है, एंड नेक्स्ट है 0.042 मीटर। ये तीनों मेजरमेंट शो करना है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको पहले यहाँ पे ये देखिए 3.95 मीटर। अब देखिए लास्ट में कितना डिजिट है जी, आपको 5 है, तो यहाँ पे 0.55 इसको क्या कहते हैं, डिडक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं, तो हमारा टोटल कितना आएगा जी। तो आपका 0, ये 9 में से 5 गया 4, और ये आपका 3, यानी 3.4 आएगा जी। ये क्या आएगा हमारा, ये 3.4। तो देखिए हमको इस स्केल पे हमको ये मेजरमेंट शो करेंगे, ये वाला और ये वाला, दोनों मिल के आपका इतना फाइनल हो जाएगा जी। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग देखेंगे सबसे, तो 3.4 देखेंगे। 3.4 कहाँ है, तो देखिए 1 मीटर 2 3, और ये हमारा क्या है जी 4 यहाँ पे। तो यहाँ से ये ब्लॉक जो ले 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 नंबर जो ब्लॉक है, यहाँ से हम लोग ऐसे इसको ऐसे यहाँ से हम लोग ये एरो के थ्रू हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे बी पॉइंट। अब आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ 0.55 है, यानी 0.55। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो शो किए हैं 0.55 हमारा कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है। ध्यान से देखिएगा 55 ये वाला, तो 0.55, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा जी, ये वाला पॉइंट हमारा ए पॉइंट के नाम से जानेगा। किस नाम से, ए। तो हमारा ए और बी, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी लेंथ बिटवीन ए बी बराबर 3.95 मीटर। ये तो हमारा क्या हुआ जी, ये 100% ये हम यहाँ पे इस वर्नियर स्केल में इस मेजरमेंट को शो कर दिए। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, अब है कितना 0.27। तो ध्यान से देखिएगा 0.27 है, तो इसमें से कितना आपको, जैसे देखिए लास्ट में कितना 7, तो ध्यान से देखिए ये तो 0.77, इन दोनों में से यानी 0.77 में से घटाएंगे कितना 0.5, तो आपका कितना आएगा जी, तो 0.27। क्लियर हो रहा है। तो हम इसी मेजरमेंट को यहाँ पे शो करेंगे। तो 0.5 ये कहाँ है जी, हमारा ये नीचे शो करेंगे, और ये 0.77 है जी, तो हमारा कहाँ ऊपर शो होगा। ध्यान से देखेंगे तो 0.5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है जी। तो ध्यान से देखिएगा इस मेजरमेंट को हम लोग यहाँ पे ये शो कर देंगे जी। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे जी, जैसे उसका नाम, सॉरी जी ये क्या ए बी दिए, चल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग इसको ए और बी, तो इसको हम लोग इसको सी डी मान लीजिए। क्या मान लेंगे जी, सी और डी, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है जी। तो सी डी हो गया। अब उसके बाद देखिए अब ई एफ, तो हम ये वाला पॉइंट कितना, ये 0.5 शो किए, तो ये वाला हमारा पॉइंट ई के नाम से इसको जान जाएंगे। अब देखिए 0.77 है, तो 0.77 हमारा कहाँ है जी, यहाँ पे। तो इस दूरी को हम लोग प्रॉपर ऐसे शो करेंगे। क्लियर हुआ। तो सॉरी ये वाला हमारा एफ है, ये वाला हमारा ई, तब लेंथ बिटवीन ई और एफ, तो 0.27 मीटर। क्लियर हुआ। तो ये सेकेंड वाला हमारा। अब नेक्स्ट है जी लेंथ बिटवीन, ये है हमारा 0.042 मीटर शो करना है। तो इसको कैसे शो करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे
तोड़ते हैं तो ध्यान से देखिए, देखिए 0 पॉइंट, देखिए ये तो है आपका मीटर, उसके बाद ये क्या आपका सेंटीमीटर, उसके बाद ये डेसीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, ये 2 कहाँ चला गया जी, मिलीमीटर में। तो इसका नॉन वैल्यू रखते हैं, इसका कोई हम लोग माने नहीं, तो इसको हम दूसरे तरीक़ा से इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, ये 4 है तो इसको कितना से डिडक्ट करेंगे जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.04, तो ये कहाँ होगा जी, यहाँ पे, तो ये ऊपर शो होगा, लेकिन तो हमारा इतना तक फाइनल। देखिए अब ये 0.04 लाने के लिए कितना में से 0.44 में से 0.4 घटाएंगे, तब हमारा फाइनली कितना आएगा, 0.04 मीटर हमारा 100% क्वेश्चन आएगा ऐसे। तो देखिए सब हम इसमें शो क्या करेंगे, 0.44 और 0.4, तो 2 मेजरमेंट हम लोग इसमें शो करेंगे। तो देखिए ध्यान से आप लोग, तो ये 0.4 हम कहाँ नीचे शो करेंगे, क्लियर हुआ जी। तो 0.4 कहाँ है जी, ये 4 है, तो 4 का ग्राफ यहाँ तक गया है जी, तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे शो करेंगे, यानी ये जो चीज़ देख लें 4 अब यहाँ से गया है जी, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ये क्या है जी, एच दे दीजिए, EF G दे दीजिए, एच देंगे एच, उसके बाद G इधर दिखाएंगे 0.44, 0.44 कहाँ है जी हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट आपका लाके 44 से आपका यहाँ पे हो रहा है, तो इस दूरी को हम लोग यहाँ पे ऐसे शो कर दें। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ जी, इसको हम G नाम दें, तो लेंथ बिटवीन G और H। तो फाइनली ये क्या हुआ जी, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे तीनों मेजरमेंट हम लोग शो कर चुके हैं। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ बीच में RF का जो भी वैल्यू है जी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे RF इजक्वल टू 1/50 कैलकुलेट किए जी ये। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा ये क्या हुआ जी, फाइनली ये क्वेश्चन बन के सॉल्व हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।